वेलकम टू यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डॉक्टर्स के, जो एब्रॉड से पास आउट हैं या एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया में पास आउट हो चुके हैं और उन्हें इंडिया के बाहर कहीं सेटल होना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप की वन ऑफ द टॉप कंट्री स्पेन के बारे में कि वहाँ पर इजीली कैसे लाइसेंस ले सकते हैं हम अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर शारिक से, जो स्पेन में ही अपनी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Myself, Dr. Sharkul Islam. Currently, right now I'm in Madrid, Spain. तो जो भी क्वेश्चन है मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्लियर करूं। तो शारिक भाई, सबसे पहले तो बताइए स्पेन के बारे में कुछ। स्पेन कैसी कंट्री है, किस तरह का वेदर है, सारी चीजें हम बाद में बाकी डिस्कस करेंगे। स्पेन एक अच्छी कंट्री है और वेदर इसका सिमिलर है इंडिया की तरह, टेम्परेचर कम रहता है और काफी अच्छा वेदर है यहाँ का। तो शारिक भाई, हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो मेनली जो बच्चे एमबीबीएस के बाद स्पेन में सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए वहां जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? प्रोसीजर है सिंपल है एकदम, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। एक तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए उनकी कंट्री की, कोई सी भी कंट्री हो, और उसके बाद ये होमोलोगेशन प्रोसीजर सपोज करिए कि किसी ने कोई सी भी कंट्री से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कहीं से भी क्या हो, उनको यहाँ होमोलोगेट करनी पड़ती है। होमोलोगेशन का प्रोसीजर ये है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम लैंग्वेज B2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यही मेन प्रोसीजर है। उसके बाद होमोलोगेशन नंबर मिल जाता है और यहाँ होमोलोगेशन बोलते हैं और दूसरी कंट्री में लाइसेंस बोलते हैं। उस लाइसेंस पर आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शारिक भाई, जो होमोलोगेशन का प्रोसीजर है ये कितने टाइम का होता है लगभग? इसका मिनिमम जो टाइम है वो 12 मंथ और मैक्सिमम 18 मंथ जो टाइम है इसके। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि अगर हमने डिग्री अब्रॉड से की, मानो यूक्रेन से, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, इन कंट्रीज से की है, तो जनरली जैसे यूएसएमएलई में होता है कि आपको पहले इंडिया का एग्जाम देना है, देन आप फर्दर आप कहीं के लिए यूएसएमएलई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर है कि आपको इंडिया का एग्जाम देना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी एग्जाम नहीं है, सिर्फ होमोलोगेशन नंबर चाहिए और आपकी डिग्री होनी चाहिए जिस कंट्री से आपने किया। और यहाँ पे अगर होमोलोगेशन मिल जाता है तो एक लाइसेंस है, उस बेस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ के होमोलोगेशन के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, तो लैंग्वेज के लिए बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि हम इंडिया से करके आ जाएं, तो उसमें क्या ऑप्शन बेटर है कि इंडिया से करें, वहां आकर करें, या कितने लेवल इंडिया में करें, कितना वहां आकर करें, क्या उसके लिए? बहुत से स्टूडेंट और इंडिया में भी जो मार्केटिंग चल रही है कि A1 A2 हम इंडिया में करा के बेचेंगे, B1 स्पेन में कराएंगे, वो सही नहीं है। क्योंकि आप वहाँ A1 A2 कर लोगे, बट जब इधर आओगे तो आपका टेस्ट होगा B1 लेवल के लिए। अब अगर उसमें फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा फिर से A1 A2 रिपीट करना पड़ता है और फिर लास्ट में आपको B2 एग्जाम देना है, डेली एग्जाम होता है। ओके, तो इसमें मतलब वहाँ भी फिलहाल क्या गारंटी है कि लाइसेंस मिल ही जाएगा लैंग्वेज करने के बाद? गारंटी तो देखिए, अगर तुम्हारी ECTS कंप्लीट है यूरोपियन अकॉर्डिंग के, यूरोपियन जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग अगर ECTS आपके कंप्लीट है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। होमोलोगेशन जो होता है जैसे जर्मनी में होता है कि जी जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम दिया और फौरन लाइसेंस मिल जाता है वहाँ पर। तो यहाँ भी सेम है, इधर भी सिर्फ आपको सिर्फ लैंग्वेज का एग्जाम लेना है और होमोलोगेशन के लिए अप्लाई करना है। लैंग्वेज के एग्जाम के बाद जो होमोलोगेशन होता है उसके लिए कोई इंटर्नशिप कंपलसरी है या डायरेक्ट आपको लाइसेंस मिल जाता है? कोई कंपलसरी इंटर्नशिप नहीं है, अगर आपको करनी है वो आपकी एक मतलब करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए बहुत से हॉस्पिटल है जो कराते हैं। अच्छा, वो बाई चॉइस है। हाँ, बाई चॉइस है। तो जैसे जो बच्चे वहां जाकर लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स वहां पर जाकर लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं वहां जाकर, तो उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स के क्या क्या ऑप्शन है, क्या अर्निंग्स हैं, कितने टाइम में मिल जाती है? पार्ट टाइम जॉब का है कि आपको कम से कम A2 लेवल होना चाहिए, थोड़ा आपको बोलना आना चाहिए कि कम्युनिकेशन कर सको सिंपली। वरना यहाँ पर जो इंग्लिश है वो बहुत कम बोलते हैं लोग, जो स्पेनिश ज्यादा प्रीफर करते हैं। आती है इंग्लिश लेकिन प्रीफर ज्यादा स्पेनिश करते हैं। तो जॉब के अंदर भी आपको स्पेनिश A2 मिनिमम चाहिए। उसके बाद आपको 800 तक सैलरी मिल सकती है पार्ट टाइम जॉब में, और परमिशन होगी आपको 30 आवर्स की। जो स्टूडेंट को परमिशन होती है तो 30 आवर्स की होती है 1 वीक में। अच्छा, जो यहाँ पर जी, जो ये लैंग्वेज का है, यहाँ कितने टाइम ड्यूरेशन में एक बच्चा A2 तक सीख सकता है, या कंप्लीट लैंग्वेज के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन है?
जो यहाँ क्राइटेरिया 54 वीक्स है। जो डेले डेले यहाँ पे इसको जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो उनका जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो 54 वीक्स उसके अंदर कंप्लीट कराते हैं सारा कोर्स। ओके। उसमें जो जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं 800-900 यूरो बच्चे कमा रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं मिनिमम मंथली? मंथली जो अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो जो मिनिमम एक्सपेंसेस है ये 700 तक हो जाता है। 700? सब कुछ उसमें रेंट फूड सब कुछ जितना भी 700 इनफ। अच्छा, ये सारी चीजें हो जाती हैं लगभग, ये मान के चलें कि 1 से 1.5 साल के बीच में वहां पर लाइसेंस मिल जाता है अगर कोई प्रॉपर वहां पर पढ़ रहा है मिनिमम। बिल्कुल। और लाइसेंस के बाद वहां पर सैलरीज कितनी है मिनिमम टू मैक्सिमम? मिनिमम जो स्पेन की जो सैलरी है मिनिमम वो 1200 यूरो 1200 यूरो, बट एज अ डॉक्टर आप 17 यूरो से स्टार्ट होती है, उसके बाद 25 तक आप आराम से कर सकते हो। 2500 स्टार्टिंग में? 2005 स्टार्टिंग में और कहाँ तक है ये डिपेंड इंक्रीज करता हो है जाती है? एक्सपीरियंस। कितनी एक्सपेंस के साथ कितनी इंक्रीज होती है पर ईयर? पर ईयर 30%। 30% पर ईयर इंक्रीज होती है। 30% इंक्रीज होती है। और जो वहां पर जाने के बाद लाइसेंस लेने के बाद अगर पीजी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? पीजी के लिए पहली कंडीशन होमोलोगेशन। होमोलोगेशन आपके पास आ गया, आप जॉब कर रहे हो तो C1 सर्टिफिकेट लैंग्वेज का, और एक एग्जाम होता है मीर एग्जाम, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। जो उसके बाद यहाँ आपको मीट जी, जितने आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। जो ये मीर का एग्जाम है इसके लिए प्रिपरेशन मतलब कुछ टफ होती है? जैसे इंडिया का पीजी है बहुत कंपटीशन है, वहाँ के एग्जाम में कितना कंपटीशन है पीजी के लिए? नहीं नहीं, यहाँ इतना कंपटीशन नहीं है। 1:3 का रेशियो रहता है, एक सीट पर 3 का, तो इतना कंपटीशन नहीं। कंपटीशन जो होता है कुछ सीटों पर होता है, लाइक कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी, इन पर कंपटीशन ज्यादा है, बाकी दूसरी सीटें मिल जाती है इजीली, अच्छा, इतना जो कंपटीशन नहीं है। जो यहाँ पे पीजी है, पीजी वो पेड है या स्कॉलरशिप बेस्ड है? जैसे जर्मनी में स्कॉलरशिप पे मिल जाता है पीजी करने के लिए। नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, आपको उल्टा एज अ डॉक्टर आप वर्क करोगे हॉस्पिटल के अंदर पीजी। अच्छा अच्छा, एज ए जो डॉक्टर। बेसिक सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 1200 यूरो मिलेगी फर्स्ट ईयर, और थर्ड टू फोर्थ ईयर आपको 1700 यूरो। उसके बाद पीजी करने के बाद आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी अप्रोक्स 3000 से ऊपर स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो है और जो लाइसेंस है इसकी वैलिडिटी किन किन कंट्रीज में है, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं डायरेक्ट बिना किसी एंट्री से? पूरे यूरोप के अंदर वैलिड है। आप बाहर भी जाके जॉब कर सकते हो कोई सी भी कंट्री में, लाइक अरब इमारेट्स और सब जगह वहाँ भी वैलिड है। वहाँ पर भी वैलिड है डायरेक्ट? वहाँ भी वैलिड है। आयरलैंड भी जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर, आयरलैंड में भी वैलिड है क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ लाइसेंस लेने के बाद उधर भी जा सकते हैं, आपको जॉब परमिट मिल जाता है वहाँ। जैसा भी आप वहां पर हो गए हो तो आपको क्या लगता है कितना वर्थ इट है वहां पर जाना, कि इंडिया के लिए मेहनत करना बेहतर है या वहां जाना वर्थ इट है, कितना क्या लगता है आपको? वर्थ इट यहाँ आना बहुत बेस्ट है इधर आना, क्योंकि चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है। और इंडिया में मेहनत करते रहोगे कि निकल गया तो अच्छी बात है, बहुत ऐसे मुझे निकल कंपटीशन। जाता है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बेटर हो जाए इधर आकर अपना लैंग्वेज करके, और इधर जो जॉब ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा नहीं, 8 आवर्स का होता है सीधा, 8 घंटे आपको काम करना है और टेंशन नहीं है इधर। सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेस नहीं रहता। अच्छा, एक क्वेश्चन और शारिक भाई, जैसे ये आपका दिल्ली का एग्जाम होता है इसमें परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज? जैसे एफएमजी की हम देखें 9 से 10% बच्चे सब पास कर 50% पाते हैं, 50% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं। नहीं, नहीं 50% क्राइटेरिया है, यानी 100% का जो नंबर एग्जाम होता है उसमें से 50% चाहिए कम से कम। नहीं फिर भी ऑलमोस्ट 90% पास कर जाते हैं। अच्छा, 90% बच्चे पास कर 90% लेते पास। हैं, तो फिर तो बहुत बेटर ऑप्शन है। और आपका कोई सजेशन अपने और जूनियर्स के लिए या जो आना चाहते हैं? सजेशन ये है कि इंडिया में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो मूव करने में फायदा है, क्योंकि यहाँ के बाद आपके पास बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, लाइक पूरा यूरोप खुल जाएगा। जहाँ आपको जाना उस कंट्री में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन आयरलैंड खुल जाएगा आपके लिए, ओपन हो जाएगा, आयरलैंड जा सकते हो। और सपोज आप दूसरी कंट्री ये अरब इमाराट्स में भी जा रहे हो यूएई कंट्री में, तो आपको डबल सैलरी मिलेगी क्योंकि आपके पास यूरोप का लाइसेंस है। और वही चीज अगर इंडिया से करके जाते हैं तो आपको हाफ सैलरी मिलेगी। तो बेस्ट ये पॉइंट तो ये कि इधर आना चाहिए। आज हमने जो इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो
उनसे रिलेटेड और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कि स्पेन में आप A1 A2 इंडिया से करके जाओ और आपको वहाँ जाकर B1 में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो हम आगे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे वहाँ के स्टूडेंट्स के। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स गए हैं, अपनी यहाँ से जॉब छोड़ कर गए हैं, यहाँ से A1 A2 किया, पता चला वहाँ पर जाकर दोबारा A1 करना पड़ रहा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, या आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।